नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। पिछला उज्जवल पाटनी शो रियल एस्टेट पर आधारित था और हमने भी नहीं सोचा था कि इस तादाद में मेल आएंगे, इस तादाद में फोन आएंगे और इस तादाद में रियल एस्टेट कंपनियां कहेगी भाई हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग करा दो, हमको कुछ आइडियाज दे दो। खैर, हमने वादा किया था कि यदि पिछला शो जबरदस्त रूप से सफल रहा तो हम एक और शो निकालेंगे रियल एस्टेट पे। आज यहां पर मैं कुछ एडवाइसेस देकर अपने वादे को पूरा कर रहा हूं। आप चाहे कॉमर्शियल बनाते हो, आप चाहे रेसिडेंशियल बनाते हो, आप चाहे ब्रोकर हो, आप जो भी हो, आज के शो की एडवाइसेस आपके काम की है। आपके डायरेक्ट काम की नहीं हो तो आपके बिल्डर के काम की, आपके डेवलपर के काम की है। कुल मिला के रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी के लिए मैं बहुत इजी, बहुत लो कॉस्ट एडवाइसेस दे रहा हूं। रियल एस्टेट का धंधा दूर से दिखने में जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। वो कैपिटल इंटेंसिव है। उसमें जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है वो अपने आप में काफी लेंदी होती है और कभी कभी इसी बीच में बिल्डर फंस जाता है। कभी कभी प्रॉपर्टी में कुछ सेल होती हैं और कुछ बिल्डर के पास फंसी रह जाती हैं और जो फंसी रह जाती है उसी में प्रोजेक्ट स्वाहा हो जाता है। मान लीजिए आपकी एक रेजिडेंशियल यूनिट है, वहीं पे और 20 आई हुई, आप कंपटीशन में फंसे। मान लीजिए आपकी कॉमर्शियल यूनिट है, वहीं पर 20 आई हुई, आप कंपटीशन में फंसे हैं। ऐसे में हर बिल्डर को, हर डेवलपर को, हर रियल्टर को मेरी एक एडवाइस है, क्रिएट वन टॉकेबल पॉइंट। कोई ऐसा पॉइंट अपनी प्रॉपर्टी में डेवलप कीजिए जिसके बारे में लोग जाके बात करें, यार एक बार उसको देख के जरूर आना। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप मलेशिया गए हो तो आप पुत्रजया पे जाइए। वो उनका एक तरीके का कैपिटल है जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है। वहां की हर बिल्डिंग ऐसी है कि या तो लोगों को वहां पे फोटो खिंचानी पड़ती है या वीडियो बनाना पड़ता है। लोग देख देख के हैरान हो जाते हैं, यार क्राउन शेप की बिल्डिंग, यार शू शेप की बिल्डिंग, यार फुटबॉल शेप की बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग चर्चा का विषय बनती है। आपके अपने प्रोजेक्ट में कोई हो सकता है लाइट हाउस, कोई हो सकता है कोई हॉट वाटर कोल्ड वाटर का कोई बाथ हो, कोई हो सकता है एक नेचुरल सा झरना क्रिएट किया गया हो, कोई ऐसी चीज जहां पर आदमी थोड़ी देर रुकना चाहे, ठहरना चाहे और बाहर निकल के वो शॉक्ड रहे और आपके बारे में बात करें। जितना लोग आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे उतनी ज्यादा चर्चा होगी और उतनी ज्यादा सेल होगी। एक और बात, यदि सड़क पे आपका प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के बाहर से ऐसा लैंडमार्क बना दीजिए कि लोग ऐसा देखते हुए निकले और उनकी नजरें ना रुके, ऐसा देखते हैं क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है। और हो सकता है लोग उस रोड की आइडेंटिटी उसको मान लें, बोले यार वो टावर वाली बिल्डिंग, वो लाइट हाउस वाली बिल्डिंग, वो वैसी वाली बिल्डिंग। तो जब आप ऐसी कोई टॉकेबल पॉइंट की चीज क्रिएट कर देते हैं तो वो एरिया ही एक तरीके से आप अपने नाम पर कर लेते हैं। लोग बोलते हैं अच्छा वो वाले बिल्डर। तो ये ब्रांड बनाने के लिए अपने हर प्रोजेक्ट में एक टॉकेबल पॉइंट बनाइए जिसके बारे में लोग खुद बात करें और फिर आपको प्रीमियम चार्ज करने का पूरा अधिकार है। यदि आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाते हैं या आप ब्रोकर है जो ऐसे प्रोजेक्ट में डील करते हैं या आप कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके ब्रोशर्स में लंबी एमेनिटीज की लिस्ट रहती है। कभी कभी 10 आइटम, कभी 15, कभी 20, कभी 25। इनफैक्ट ये कहूं कि होड़ लगी हुई है कि क्या नया कर ले। लेकिन कस्टमर साइकोलॉजी से जब आप इस चीज को देखेंगे तो कस्टमर के लिए वो लिस्ट महज एक लिस्ट है जब तक आप उसमें से किसी चीज की इंपॉर्टेंस उसके दिमाग में क्रिएट नहीं करते। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने मान लीजिए बहुत सारी चीजें लिखी, आपने जिम लिखा, सोना लिखा, आपने स्पा लिखा, आपने गार्डन लिखा, आपने किड्स प्ले एरिया लिखा, आपने जो भी लिखा, आपने साथ में एक मिनी गोल्फ कोर्ट लिखा। तो मान लीजिए कि एक 100 फीट का ही गोल्फ कोर्ट है। आपने लिखा गोल्फ कोर्ट या लिखा मिनी गोल्फ कोर्ट। जब आप कस्टमर को टूर करवा रहे हैं तो आपने बताया देखिए यहां पर गोल्फ कोर्ट है। ये हो गया लिस्ट की तरह एमेनिटीज को दिखाना। यदि मुझे डॉक्टर उज्जवल पाटनी को उस मिनी गोल्फ कोर्ट को एक एक्सपीरियंस के रूप में बिल्ड करना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं वहां पर एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा। जैसे ही सेल्समैन कस्टमर की फैमिली के साथ या प्रोस्पेक्ट की फैमिली के साथ वहां आया, ये व्यक्ति उनसे कहेगा आइए एक छोटा सा गोल्फ का मैच ट्राई करते हैं। या आपने पहले कभी गोल्फ खेला है? वो कहेंगे नहीं। तो आइए ना एक बार ट्राई करते हैं। वो कहेगा ना ना ठीक है कोई बात, 2 मिनट लगेगा, आइए तो सही। और वो बिल्कुल गोल्फ स्टिक हाथ में पकड़ा देगा। वो यूं होके खड़ा होना सिखाएगा कि कैसे खड़े होते हैं, कैसे पकड़ते हैं और कैसे शॉट लगाते हैं। जब ये कस्टमर करेगा उसको सीखने में 5-7 मिनट लगेगा।
करने में भी 5-7 मिनट लगेगा। जैसे ही वो करेगा, आप जानते हैं उसके बाकी फैमिली मेंबर क्या करेंगे? वो फोटोज खींचेंगे, वो वीडियोस बनाएंगे, हो सकता है वो इंस्टा पर लाइव करें, एफबी पर लाइव करें, और आपकी हजारों लाखों रुपए की डिजिटल मार्केटिंग वो करेंगे। एक बात और, जब भी फैमिली आती है, किसी एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस लेने से एक्सपीरियंस खत्म नहीं होता। मान लीजिए हस्बैंड ने ये किया तो वाइफ को पक्का बोलता है तुम भी करो ना, एक बार तुम खुद करके देखो, और फिर वाइफ करती, फिर बच्चा साथ में आया होता है या भाई साथ में आया होता है, वो कहता है मैं भी करूंगा। और जब ये चीज इंस्टा के माध्यम से, एफबी के माध्यम से सामने वाले के पूरे नेटवर्क में फैल जाती है, तो आपको पता है लोगों का आजकल फेवरेट पास टाइम क्या है? वो आधे समय लोगों की जर्नीज ही देखते रहते हैं, आज कहाँ गए, आज क्या किया। पक्का उनसे लोग बोलेंगे यार कल तुम्हारी एक रील आई थी, तुम कहीं पे गोल्फ खेल रहे थे, वो जगह क्या थी? और सामने वाला राम कहानी सुनाएगा। बात को समझिए, सोशल मीडिया पर लाखों का एडवर्टीजमेंट फ्री, और उसके बाद वो व्यक्ति आपका ब्रांड एम्बेसडर बन के आपकी कहानियां वो सुनाएगा। ऑलरेडी वहां पर आप गोल्फ कोर्ट क्रिएट करके रख रहे थे। मैंने क्या किया? महज उस गोल्फ कोर्ट को एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया। सोच के देखिए, आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कौन कौन सी चीज है, या ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं जिनको महज एमेनिटीज की लिस्ट में ना रखते हुए एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट कर सकें। और जिस प्रोजेक्ट में जितने ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस होंगे, उतना ज्यादा उसकी सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग फ्री में होगी। मान लीजिए आप पुराने बिल्डर हैं, आपके 2-3 प्रोजेक्ट हैं, या आपका एक प्रोजेक्ट आ गया और उसके मल्टीपल एक्सटेंशंस हैं, तो आपके यहां जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, उन सेटिस्फाइड कस्टमर्स की कम्युनिटीज बनाइए, उनके टेस्टिमोनियल्स लीजिए, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल को रिकॉर्ड करके उसको अपने एफबी पर डालिए, उसको अपने इंस्टा पर डालिए। और जब कस्टमर आपके यहाँ आए, यदि मान लीजिए वो लॉयर है तो उसको किसी लॉयर का टेस्टिमोनियल दिखाइए, यदि वो डॉक्टर है तो उसको 2-3 डॉक्टर का टेस्टिमोनियल दिखाइए, यदि वो कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके लेवल का या उससे 5, 10, 20 गुना बड़े एंटरप्रेन्योर का टेस्टिमोनियल दिखाइए, जो आपके बारे में अच्छा बोले, जो बोले कि आपके साथ काम करके आनंद आ गया, आप ट्रांसपेरेंट है, आपके वर्क एथिक्स राइट है, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी राइट है। क्योंकि आप कितना ही बोले, आप अपने प्रोडक्ट का भोपू बजाएंगे ही बजाएंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट का भोपू जब आपका कस्टमर बजाता है, तब वो एक्चुअली दूसरे कस्टमर के दिल में उतरता है। यहां एक और बात कह दूं, आपके जो भी प्रीवियस अपार्टमेंट्स हैं, आपके जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, वहां की कम्युनिटीज के साथ लगातार एंगेज करिए। मान लीजिए आपके 2-3 प्रोजेक्ट हैं, तो आप कभी उनकी मैराथन ऑर्गेनाइज कर दीजिए, कभी साल में उनके लिए 2-4 क्लासेस रखवा दीजिए, कभी उनके लिए मेरे जैसे एक स्पीकर को बुलवा के जीवन बदलने वाला एक सेशन रखवा दीजिए। थोड़ा बहुत खर्चा हर साल कीजिए, अपनी एक आध फुल पेज ऐड कम कर देना, अपने होर्डिंग के 2-4 महीने कम कर देना, 2-4 सेल्समैन कम रखना, लेकिन कम्युनिटी बिल्डअप को कभी फिजूल खर्च मत मानना। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में वर्ड ऑफ माउथ या माउथ टू माउथ रेफरेंस सबसे ज्यादा चलता है। यदि कोई सेटिस्फाइड है तो वो अपने 4 रिश्तेदार को खींच कर लाता है। यदि आप लगातार रियल एस्टेट के धंधे में हैं, तो कुछ साल तक लगातार साल की 1 इवेंट, 2 इवेंट, बीटीएल इवेंट, कुछ ना कुछ उनके साथ करते रहिए। कोई चैरिटी की चीज कर लीजिए। हो सकता है कि साल में फर्स्ट डिवीजन या कोई टॉप मोस्ट मेरिट में आए हुए बच्चों को अवार्ड देना है, और आपके जितने प्रोजेक्ट्स में जितनी फैमिलीज रहती है, उन सब के बच्चों को आप अवार्ड दे रहे हैं। हो सकता है आपने किसी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर को बुला लिया, और आपके जितने प्रोजेक्ट हैं वहां पर वो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एक एक दिन की छोटी छोटी वर्कशॉप ले रहा है। मान लीजिए आपने कोई कुकरी एक्सपर्ट को बुला लिया, और वो आपके हर प्रोजेक्ट में जाकर 3-3 घंटे की कुकिंग क्लास ले रहे हैं। क्या कॉस्ट आएगा एक दिन का? नेग्लिजिबल। उतने में आपकी छोटी सी एडवर्टीजमेंट भी नहीं आएगी अखबार की, और जो कम्युनिटी बिल्डअप होगी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सालों तक सेल लाती रहेगी। और सबसे बड़ी चीज, एक बिल्डर के रूप में आपकी जो गुडविल बनेगी ना, वो गुडविल फर्दर सेल लेकर आएगी। आपको आज का शो कैसा लगा? कौन सी एडवाइस को आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं? जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर से बता दूं, अपने टीम मेंबर्स को ये वीडियो जरूर से जरूर दिखाना, क्योंकि अकेला ओनर कितना भी सीख ले, उससे स्टाफ नहीं सीखते। उनके सीखने के लिए आपको अलग से जतन, यतन और प्रयत्न सब कुछ करना पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।